तो 24 के चुनाव में पहले चरण का प्रचार थम चुका है। आज बात कश्मीर टू कन्याकुमारी 543 सीटों पर दावे की करेंगे। बात पूरब से पश्चिम की और गाजियाबाद से गाजीपुर तक की करेंगे। और गाजीपुर से मुझे याद आया, वहीं के एक शायर हैं एहसान अख्तर गाजीपुरी, और उनका एक शेर है कि खुदा ही हाफिज है कारवां का, कि राह है राहबर नहीं है, करीब मंजिल भटक रहे हैं, किसी को अपनी खबर नहीं है। इस शेर के साथ आज की खबर भी आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में दो लड़कों राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी आज साथ दिखी। राहुल ने भविष्यवाणी की कि बीजेपी किसी भी हाल में 150 सीटों से ज्यादा नहीं जीतने जा रही है। अखिलेश ने दावा किया कि पूरब से पश्चिम तक बदलाव की हवा है और बदलाव होगा। गाजियाबाद से गाजीपुर तक यूपी वाले बीजेपी का बैंड बजा देंगे। हां, बैंड शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, लेकिन जब दोनों से यह सवाल पूछा गया कि आप कितनी सीटें जीत रहे हैं, तो राहुल बोले कि मैंने इसका प्रेडिक्शन नहीं किया है। अखिलेश भी अपनी सीटों का नंबर बताने से बच निकले। तो राहुल गांधी ने दावा यह जरूर किया कि बीजेपी बस 150 सीट जीतेगी, लेकिन उनकी बहन प्रियंका का दावा है कि बीजेपी को मैक्सिमम 180 सीट मिल सकती है। और कांग्रेस थिंक टैंक कहे जाने वाले शशि थरूर का दावा है कि ज्यादा से ज्यादा बस 300। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मोदी 400 पार तो किसी हाल में नहीं जा रहे हैं। ऐसे में राजनीति में आज की बहस का पहला सवाल क्या है, यह हम आपको दिखाते हैं। सवाल यह है कि 24 में मोदी 400 पार जा रहे हैं, यानी जो दावा बीजेपी का है वो ठीक होने वाला है, या राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि बस 150 पे ये गाड़ी अटक जाएगी, इससे आगे जाने वाली नहीं है। पहला सवाल, इसी पर हम बहस करेंगे। और दूसरा, क्योंकि मोदी की सीटों पर विपक्ष थोड़ा सा कंफ्यूज है, अलग अलग डेटा दे रहा है। राहुल अमेठी से लड़ेंगे, इस बात का पता नहीं। इंडिया अलायंस का कॉमन एजेंडा क्या है, यह भी पता नहीं। नई चीज यह हुई है कि अलायंस के नाम से एक गाना रिलीज हुआ और उसमें भी सिर्फ राहुल और अखिलेश का ही जिक्र आया। तो हमारा दूसरा सवाल इस पर यह है कि क्या INDIA में बस राहुल और अखिलेश ही हैं, क्योंकि गाना यह था, मुझे जो बोल याद आ रहे हैं कि देश करो इस वोट की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर, उन्हीं के फुटेज थे उस गाने में। तो राजनीति में आज की बहस इसी पर करेंगे। इसके लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शाजिया इल्मी जुड़ गई हैं और कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र राजपूत इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको दोनों तरफ से जो दावे किए गए हैं वो फटाफट दिखा देते हैं। 4 जून क्या होने वाला है, ये आज पूरा देश देख रहा है। 4 जून बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। मैं सीट का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूँ, जनरल बात कह सकता हूँ। हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इम्प्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। यहाँ से सफाया होगा गाजीपुर तक। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। Your total contest is only 425 seats. How can you win 400? तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, सबसे पहले ये बताते हुए, पहले आपको अपनी अपनी बात कहने के लिए 1-1 मिनट का समय मिलेगा। मैं चाहता हूं कि मुद्दे पर रहें, सीधा सीधा मुकाबला आपका और बीजेपी का है। सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी, आप अपना प्रेडिक्शन नहीं करते, राहुल जी ने कहा, लेकिन बीजेपी का प्रेडिक्शन करते हैं, तो ये कैसी प्रेडिक्शन मशीन है? ये सब राममोहन जी आपका अपना एक मीमांसाएं हैं। अगर आपकी निर्मम मीमांसा भी होगी तो हम उसको धनात्मक ऊर्जा से लेंगे, लेकिन हम इतना जरूर बता देते हैं कि हम कोई नजूमी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं, 400 पर हार पर जा रही है। और 400 की हार अगर जा रही है तो 150 के आसपास है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। और दूसरी बात, अगर हम विपक्षी पर प्रहार नहीं करेंगे, क्या विपक्षी के गुण गाएंगे, उसकी आरती उतारेंगे, ओम जय जगदीश हरे करेंगे, या उनकी कोई और दूसरी आरती उतारेंगे? हम विपक्ष पर प्रहार करने के लिए ही, हम विपक्ष में है, भाजपा हम पर प्रहार करती है, हम भाजपा पर प्रहार करते हैं। हाँ, बस
प्रहार की जो स्थितियां होती हैं वो जरूर ऐसी रहनी चाहिए जो एक सामाजिक दायरे में हो, सभ्यताओं में हो। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी ने जो कहा है, हर आदमी अपनी अपनी भाषा में भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इंडिया से नहीं, हमारे गठबंधन से नहीं लड़ रही। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारों से लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी महंगाई से लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी इस समय चीन की समस्या से लड़ रही है। मैं वापस लौट कर आता हूं, जनता पार्टी अपने बिल्कुल वापस आता हूं, आपका समय समाप्त हुआ है। मैं वापस जाता हूं शाजिया आलमी जी के पास। शाजिया जी, प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो आपके यहां उत्साह बहुत ज्यादा दिखता है, लेकिन कहां आप बेहतर करेंगे इसकी गुंजाइश कम दिखती है। जो हिंदी बेल्ट है, मध्य प्रदेश में 1 सीट बाकी है, छत्तीसगढ़ में 1 सीट बाकी है, लगभग गुजरात आपने पूरा जीता हुआ है, तो कहां पर बढ़ेंगे इस बात की गुंजाइश, या फिर आपको लग रहा है कि 400 पार का जो दावा है वो ज्यादा हवा में हो गया है? राम मोहन जी, आपको भी, सुरेंद्र भाई को भी, और हमारे जितने भी दर्शक हैं सबको नमस्कार और आदाब। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि भाई सारे, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे वो सिद्धरमैया जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, आपस में तो थोड़ा समन्वय बना लें। राहुल जी कहते हैं 150 सीट, प्रियंका जी कहती हैं 180 सीट, सिद्धरमैया कहते हैं 220। तो मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूजन आपस में ही है कि उनको मालूम भी नहीं किसकी बात हो रही है। दूसरी बात, वो अखिलेश भाई सारी बात उन्होंने कही है, हमने सुना पहले भी क्या कुछ कहा है, और राहुल वाहुल और अखिलेश वखिलेश सब हो चुका है, और अब नया प्रेम फिर से उभर कर आया है। अब पता नहीं उनका सफाया कहाँ से होगा, सैफई से भी होगा कि और जगह से होगा, लेकिन देखिए दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। अब बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं इनके कार्यकाल में, खैर अखिलेश जी का तो काफी वक्त गुजर गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी जहां जहां शासित रही है, हमने देखा है वहां पे भी उन्होंने क्या गुल खिलाया और क्या जलवा उन्होंने बिखेरा है। तो सब बात करना बहुत आसान है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के ट्रैक रिकॉर्ड से बराबरी करना आपकी नजर में मुश्किल है। समय आपका भी समाप्त हुआ। सुरेंद्र जी, आपने कहा कि 400 पर हार मानी है। अब 400 पर हार अगर इनकी है तो जाहिर है कि जीतेंगे आप ही लोग, क्योंकि बाकी विपक्षी दल तो INDIA के झंडे के तले एक साथ हैं। तो ये कहने में क्या गुरेज है कि आपके 400 पार हो जाएंगे? नहीं राम मोहन जी, हम लोग बड़बोले नहीं है प्रधानमंत्री जी की तरीके से। हम अच्छा, 400 पे हार कह सकते हैं सुरेंद्र जी, और कह रहे हैं कि हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। जी जी हाँ बिल्कुल, 400 पर हार है। हमारे कुछ साथी इंडिया गठबंधन में, कुछ साथी हमारे बाहर भी हैं। भाई BJD हमारे साथ नहीं है, जगन हमारे साथ नहीं है, आप कैसे कह देंगे इस बात को? तो हमने क्या नाम, आप इस चीज को समझिए ना, हम लोग भारत की विविधता के संकल्प के को लेकर के पोषित और पल्लवित लोग हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि वो कहें 370 हमारे हैं और बाकी 30 पर खाली 37 दल हैं। इनके पास 38 दल हैं इनके एनडीए गठबंधन में, जी एनडीए गठबंधन में, और आज जो है ये 370 खुद पार करते हैं और बाकी 37 दलों को ये कहते हैं सिर्फ 30 सीटें पाएंगे ये लोग। तो हम लोग इस तरीके के लोग नहीं हैं, एक बात। दूसरी बात, अभी शाजिया बहन ने एक बात बड़ी अच्छी कही, इन्होंने कहा एक दूसरे का ऐसा करने वाले, 2 लड़के फलानी चीज, और एक दूसरे को गाली देने वाले। अरे भाई शाजिया जी, आपके यहाँ राजभर जी आए हैं, आप भूल गई हैं क्या? माँ बहन की गाली दी प्रधानमंत्री जी को भी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी। हम लोग रिपीट नहीं कर सकते उन गालियों को जो ओम प्रकाश राजभर ने गालियां उत्तर प्रदेश में क्या नाम आदरणीय योगी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दी है। कोई दुश्मन भी नहीं दे सकता। उनके साथ आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आज की डेट में उन लोगों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जो लोग आपको पानी पी पी करके, विरोधाभासी नहीं, अपशब्द जो लोग कहते थे। आप मेरी बात को समझिए, अगर हम लोग कहते तो जेल में होते आज की डेट में। हम तो एक बात और भी कहते हैं आपके यहां पर कि आप लोग चुनाव लड़िए, शुभकामनाएं आपको। हम ये नहीं कह रहे, हम तो कहते हैं कि आज आइए, 10 साल का चुनाव है, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर आपने जो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है, आइए उस पर बात कीजिए, पूछिए उस पर, बताइए ना हमें आप उस पर कि साहब आपने जो निम्न स्तर की दवाइयां बनाती थी कंपनियां, उनको आपने उनसे आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। कंपनियों को आप ठेका देते हैं। ओम प्रकाश, 30 सेकंड आप मुझे और दीजिए। जी लीजिए 30 सेकंड सिर्फ। हाँ, तो जिस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड में आपने शरद रेड्डी से 55 करोड़ रुपए लिए हैं और उनके पिताजी को एनडीए का प्रत्याशी बना दिया है, उसी शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल बंद हैं और उसी शराब घोटाले के आरोपी से 55 करोड़ रुपए लेकर के आप लोग ईमानदार बने हुए। आप लोग जो है उन्हीं कंपनियों से चंदा लेते हैं, चंदे का धंधा करते हैं।
जी। जो लोग जो है इनकम टैक्स, आईटी और सीबीआई और ईडी से जो छापा पड़ता है 10 दिन बाद आपको चंदा मिल जाता है। ठीक है, तो सुरेंद्र ऐसी राजपूत जी मैं वापस लौट के आता हूं, के शाजिया से सामने इसका हम लोग पॉइंट टू लड़ पॉइंट रहे जवाब लेते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ कि ओम प्रकाश राजभर जब आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे थे, तब वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे 2022 का, उन्हीं के साथ अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड पर शाजिया इल्मी आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मुझे इस बात पे भी जवाब दीजिए कि क्या अपने सहयोगियों को, जो सुरेंद्र राजपूत ने सवाल उठाया, आप लोग चूंकि अभी बहुत पावर में हैं तो आप कुछ भी कह लीजिए, सब कुछ संभला हुआ है, क्या यह मुश्किल आगे आपकी आने वाली नहीं है कि आप अपने साथियों को 37-38 पार्टियां जो आपके साथ हैं उनको साथ रख के भी उनको ज्यादा सीटें नहीं दे रहे हैं? राम मोहन जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी, मोहब्बत की बात करने वाले कितने नफरत से भरे हुए सब जानते हैं, लेकिन ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। तो आज कितने मजबूर हैं हमारे भाई कि जिस शख्स ने, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, किस तरह से उसने इनकी धुलाई की है, किस तरह से उन्होंने कट्टर बेईमान कहकर अपने को सीएम बनाया है, किस तरह से लगातार सोनिया गांधी, मनमोहन जी, कपिल सिब्बल जैसे लोगों के साथ साथ राहुल गांधी, अखिलेश यादव के फोटोग्राफ दिखा दिखाकर भ्रष्टाचारी, चोर, लुटेरा, डकैत कहकर गलियों घूम कर कि गली गली में चोर है, शीला दीक्षित चोर है, सोनिया गांधी चोर है, कपिल सिब्बल चोर है, राहुल गांधी चोर है, अखिलेश ये तो आप अपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले दौर में चली गई शाजिया जी, आप भी तो यही सब लगाते थे, पीछे आप भी तो यही नारे लगाती थी। नहीं रामन जी, आप मुझे क्यों टोक रहे हैं? नहीं टोक नहीं रहा हूं, मैं तो बस याद दिला रहा हूं कि आपने भी यही नारे लगाए हैं। नहीं टोका नहीं, आगे बढ़िए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आगे बढ़ूंगी और मैं आपको रोकूंगी। तो जिसकी तारीफ कर रहे थे भाई साहब, ये तो उनके बारे में कहता था ना, क्योंकि इन्होंने अरविंद केजरीवाल की बात की और उन्होंने शरद रेड्डी का जिक्र किया। सोचिए बेशर्मी की हद कि जिनको ये लोग सामने, अब मैं फिर से रिपीट करूंगी क्योंकि आपने मुझे टोका है राम जी, मैं आपसे कहूंगी अगली बार ना कीजिएगा ऐसा, क्योंकि आपने इनको नहीं टोका। तो जिसके बारे में चोर है, लुटेरा है, अरविंद केजरीवाल इनको कहता था, जो बाकायदा लड़ा है। और मैं थी उस पार्टी में उस वक्त साथ में, तो अन्ना हजारे आंदोलन से साथ में थी, तो जाहिर है मैं भी उसमें होंगी। तभी तो मैं बता रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल ही कहते थे, तभी तो मुझे अंदाजा है। तो आप कोई नई बात मुझे नहीं बता रहे मेरे बारे में। और मैं दूसरी बात आपसे कह दूं कि इतनी इनकी बुरी हालत है। अब इन्होंने कहा हमारे साथ जगन रेड्डी नहीं है, भाई आपके साथ तो ममता जी भी नहीं है, आपके साथ तो पिनरई विजन भी नहीं है, आपके साथ तो नवीन पटनायक भी नहीं है, आपके साथ तो अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान भी नहीं पंजाब में। तो आप क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? मतलब कहाँ से कहाँ। अभी आपको बड़ी मुश्किल से तो बामुश्किल आपको तो मिल गए हैं अखिलेश यादव, और वो भी कितने गाली गलौज के बाद। और जहां तक आपने राजभर जी की बात की और औरों की बात की, तो मैं सुनाना शुरू कर दूं। मैंने अभी भी बता दिया जिस तरह से गलियाते थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये, और ये गलियाएंगे पंजाब में भी फिर से। ठीक है, अब उनका मतलब मैं ये समझ पाया कि राजभर जी की गालियों से आपको कोई दिक्कत नहीं, और अरविंद केजरीवाल की गालियों से सुरेंद्र राजपूत जी को कोई दिक्कत नहीं, पुरानी से, नई तो कोई नहीं दे रहा है, पुरानी से। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं क्योंकि इस बात का जिक्र हुआ कि बहुत से दल आपके साथ हैं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, जब गठबंधन बना आप लोगों ने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा। अभी तो अपने मन का जिसका जो मन कर रहा है तो वो अपना एजेंडा या ये कहीं अपना मैनिफेस्टो लेकर आ रहा है। कोई कह रहा है हम न्यूक्लियर वेपन को ये कर देंगे, वो कर देंगे, प्रधानमंत्री मुद्दा बना रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एक कॉमन चीज जानी चाहिए जनता के बीच में, तब तो वो ठीक ढंग से वोट कर सकेगी? राममोहन शर्मा जी, आपकी बात सैद्धांतिक रूप पर बिल्कुल सही है, लेकिन हम सब लोग अलग अलग दल हैं, अलग अलग हमारी नीतियां, अलग अलग मुद्दे हैं, तो हम अपने हिसाब से एक घोषणा पत्र हर दल अपना लाता है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। भाजपा में भी एक मोदी जी है, दूसरा नहीं, और पूरे एनडीए में भी एक ही मोदी जी दूसरा नहीं है, कि इनके यहाँ के किसी भी साथी दल ने कोई हिम्मत नहीं कर पाया अपना घोषणा पत्र लाने की। हमारे यहाँ पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा, सारे दलों के जो अच्छे विचार होंगे वो उन सारे उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आएंगे। हमारे दल का घोषणा पत्र है उस 90% के आसपास, अखिलेश यादव जी का घोषणा पत्र हमारा ही जैसा है। बाकी सब दलों के घोषणा पत्र, क्योंकि सब में एमएसपी की कानूनी गारंटी है, सब में जो है किसान को लाभ देने की बात है, सब में किसान क्या नाम बेरोजगारों को नौकरी देने की बात है, सब में महंगाई को खत्म करने की बात है, और जो कॉमन मुद्दे और हो सकते हैं बिल्कुल हम लाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इनके साथियों से पूछ लीजिए कि भाजपा के अलावा इनकी हिम्मत हो
हैसियत हो और हौसला हो, भारतीय जनता पार्टी के अलावा अपना कोई घोषणा पत्र लेकर के आ जाए। एक और दूसरी बात, तो जो अभी बड़ी बड़ी बातें शाजिया जी कर रही हैं, शाजिया जी एक बड़ा पुराना शेर था, ये आपकी भाजपा के लिए है, कहते ना जिसको बड़ा गुरूर था अपने वजूद पर, वो आफताब की चौखट पे जल गया। तो हमने तो ऐसे ऐसे आफताबों को शाम की चौखट पे जलते देखा कांग्रेस पार्टी का हाल है। कितना गुरूर था। आप बात, अरे बीच में मत बोलिए भाई, आपके लिए बीच में मत प्लीज बोल रहे हैं। और आपको राम जी टोकते भी नहीं है, तो मुझे को टोकना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपको ठीक ठीक, मुझे लगता है कि राम मोहन जी, राम मोहन जी, ये बहस आप चला रहे हैं या शाजिया जी चला रही हैं? अगर ये बहस शाजिया जी चला रही है तो मैं बहस छोड़ देता हूँ। लंबा बोले भाई साहब, एक एक करके मैं ये बहस छोड़ देता हूँ कि ये शाजिया जी तय कर रही है कि मैं लंबा बोल रहा हूँ, शाजिया जी तय कर रही है कि कहाँ इनको इंटरवीन करना है। डाइवर्ट देखिए, आप बहुत जल्दी हो जाते हैं, सुभाष चंद्रा की बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं, उसके मालिक हो गई है। अरे सुरेंद्र राजपूत जी कहाँ चले जाते हैं, ये कहाँ चले जाते हैं भाई? आप डिबेट में आए हैं कि प्रवचन में आए हैं? सुरेंद्र राजपूत जी देखिए, शाजिया जी आप लोग प्रवचन में आए हैं कि एक तरफा भाषण में आए हैं? एक मिनट रुक जाइए, आप रोकेंगे हम रुक जाएंगे। सुरेंद्र राजपूत जी सुन तो लीजिए, इतनी अच्छी डिबेट चल रही है, इतनी अच्छी डिबेट चल रही है, हम विषय पे आते हैं ना वापस। तू मेरे में क्यों समय व्यर्थ करते हैं? जी मान लिया, अब शाजिया आप बोल लें, अब शाजिया जी बोल लें, आइए करिए सवाल, आपको जितना बोलना है करिए सवाल इनसे करिए, अभी पता चलता है जितना आपको चिल्लाना है, ठीक जितने शेर व शायरी करनी है। आपको शेर पे आपत्ति है कि कंटेंट पे आपत्ति है? शाजिया जी कंटिन्यू कर लीजिए, इसके बाद मैं बहुत सहिष्णु होकर डिबेट करता हूं मैं, और छोटी छोटी बातों पे ऐसी तुनक मिजाजी ठीक नहीं, दोनों तरफ से। प्लीज आइए आप शाजिया जी, आइए बोलिए ना। राम मोहन जी, मैं माफी मांगती हूँ अगर मैंने आपको किसी तरह से नहीं किया हो, मैं तो बस, लेकिन मैं अरे मुझे थोड़ा बहुत बोलेंगे कुछ नहीं चलेगा, देश की जनता तक मुद्दे जाने चाहिए, मेरा केवल इतना सा मकसद है। शाजिया जी कंटिन्यू कर लीजिए, फिर सुरेंद्र जी बोलेंगे। मुझे मालूम है दोनों ही बहुत ही टॉलरेंट है, जाहिर है आपकी भी अपनी मजबूरियां हैं और हम समझ सकते हैं कि अरे कोई मजबूरी नहीं, मैं किसी तरह की, हमारे लिए आप दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। आप बोल लीजिए, फिर सुरेंद्र से बुलवा लूंगा। नहीं, मैं बहुत एक जेनरस तरीके से इस बात कह रही थी, मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रही थी। जी। मैं बस ये कह रही हूँ कि बहुत लंबे लंबे भाषण हो जाते हैं ना राम मोहन जी, तो अच्छा पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। आपको शेर पे आपत्ति है, शेर पे दीजिए, समय क्यों जाया हो? आप जवाब दीजिए, फिर सुरेंद्र जी से जवाब दे देता हूँ। तो देखिए, इन्होंने अभी क्या कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है। अब सब लोग जब एक विजन की तरफ जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मुख्य तौर पर नीतीश कुमार की हिम्मत है, हमारा किसकी हिम्मत है? ओम प्रकाश राजभर की हिम्मत है, संजय निषाद की हिम्मत है, किसकी हिम्मत है? नहीं आइए ना, अब आप जरा बोल लीजिए, आपको समझ में तो आए, बीच में कहना कैसे होता है। बोलिए आप विषय पे वापस आ जाइए दोनों लोग, प्लीज बस इसके आगे बढ़ जाते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं। नहीं अब शाजिया को बोलने दीजिए, फिर बताता हूं मैं आपको। भाई साहब अभी फिर रिपीट होगा, एक एक करके। ठीक, देखिए अगर रिपीट होगा तो उससे साफ जाहिर है कि आपके पास कहने को कुछ नहीं है। तार्किक तौर पर आप इतने मजबूर हैं और इतना हमारे पास कहने को क्या है क्या नहीं है, देश की जनता जानती है शाजिया जी, और हम ऐसे लोगों से कोई गपना वो नहीं लेने वाले। अभी आगे विषय पे जाने मूड में हैं आप दोनों के नहीं है, और शाम को दूसरी पार्टी में रहते हो। चलिए अभी एक काम कीजिए, जिम्मेवारी और कहने को क्या रह गया। रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए सुरेंद्र राजपूत, मैं फिर से वापस आता हूं, फिर से विषय पे वापस आता हूं। शाजिया अलमी सवाल के साथ प्लीज अगर एक जवाब और दे दीजिए। मुझे भी बहुत लंबी डिबेट खींचने की आदत नहीं है, अगर आप दोनों मूड में नहीं है तो फिर जनता क्या करेगी सुनकर। एक सवाल, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपस में मत उलझिए। सवाल रामोहन जी, नहीं रामोहन जी सुनिए, लगातार जब भी मैं बोल रही हूँ ये शख्स बोल रहा है और मैं आप भी परेशान हो रहे हैं कि शाजिया जी, सुरेंद्र जी ऐसे डिबेट नहीं होती। अगर प्लीज सुरेंद्र जी इधर उधर की बात मत कीजिए, प्लीज विषय पे आइए वापस, बोलने नहीं दिया जा रहा है, विषय पे आइए वापस। रामोहन जी आप इनसे बोल, अरे रोती तो आपके पूरे खानदान है, पूरी पार्टी है, कहाँ खानदान पे जा रहे हैं? रोने की बात मत कीजिए। सुरेंद्र राजपूत ऐसे लोगों से हमें कोई वो नहीं चलना है जो आदमी वो सुबह किसी पार्टी में रहता हो, शाम को किसी पार्टी में रहता हो। हमें मत समझाइए आप रोना वो। सुरेंद्र राजपूत जी व्यक्तिगत आक्षेप में नहीं, शाजिया अलमी जी अगर आप बहस की सुरेंद्र राजपूत जी व्यक्तिगत आक्षेप में मत जाइए, देखिए वरना आप विषय पे आइए। दोनों पार्टियों के पास बहस के मुद्दे कम है क्या? रोना शुरू कर देगा, बहस के मुद्दे कम है क्या? सुरेंद्र राजपूत किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही है? कह रही है रोना शुरू कर देगा, कर रहे हैं ना।
मैं चला जाऊंगा, रूठ रहे हैं आप, आंसू आने वाले आपके, इतने परेशान। नहीं, हम नहीं रूठ रहे साजिया जी, फिर शुरू हो गया। आपकी भाषा का आज मुझे स्तर समझ में आ गया कि ये रोना शुरू कर देगा, बोल रही हैं। अरे भाई वापस आइए, कितना INDA गठबंधन पे वापस आते हैं, एनडीए गठबंधन पे वापस आते हैं, दोनों अगर इस मोड पे चर्चा पहुंच गई है तो मुझे प्लीज फिर चर्चा रोकनी पड़ेगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने काफी प्रयास किया है सहिष्णुता के साथ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए, और बहस का नतीजा क्या निकला वो आप दोनों प्रवक्ताओं की बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं। Zee News।